आज मैं आपको जो ये सेशन देने जा रहा हूं ये है सीमेंट के बारे में। जैसा कि आपको यहां पे बोला जाता है कि आपको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ये है एक एडवांस लेवल। यहां पे हम आपको एक चीज नहीं बताते कि आप ये प्रोडक्ट इस स्टेज से उठा के आप एक्सपोर्ट कर दो, नहीं। क्यों करना है, उसकी क्वालिटी क्या है, डेप्थ क्या है, उसकी ग्रेडिंग क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इसी को तो हम एडवांस लेवल कहेंगे। अगर कोई सीमेंट का बायर आपके सामने बैठा मान के चलते हैं और वो आपसे ग्रेडिंग के बारे में पूछ ले, वो पूछ ले कितने तरीके के सीमेंट होते हैं, तो आप उसको क्या जवाब दोगे? सिर्फ ये मत सोचिए कि सीमेंट का कहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है, किसी स्टेट में प्रोडक्शन हो रहा है, मैं वहां से उठा लूंगा। अच्छा, सप्लायर पूछेगा भाई साहब कौन से ग्रेड के सीमेंट चाहिए? घर बनाने के लिए अलग यूज होता है, ठीक है, ब्रिजेस बनाने के लिए अलग यूज होता है, पोर्ट बनाने के लिए अलग यूज होता है, केमिकल इंडस्ट्री बनाने के लिए अलग यूज होता है। ये आज तक किसी को पता ही नहीं। और सीमेंट की खास बात एक है कि इसमें इतने बल्क ऑर्डर है कि एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको ये जो पूरा शिप है, ये पूरा का पूरा शिप आपको एक्सपोर्ट करना पड़ सकता है। मतलब ये जो सारा माल आप देख रहे हो, ये सारा माल पूरे शिप में आपका हो सकता है। एक चीज आपने नोटिस भी की होगी, वो ये कि जितने बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो ऑयल और गैस, पेट्रोलियम और ऐसे सीमेंट इंडस्ट्री उनकी है ही है। आयरन और स्टील में वो सबसे ज्यादा काम करते हैं। क्यों? विश्व में आयरन और स्टील सबसे ज्यादा लगेगा, ऑयल और गैस की सबको जरूरत है। प्लस एक ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें सीमेंट भी तो उस वॉल्यूम में ही चाहिए और पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड है। तो अगर मैं अंबानी अडानी बनना चाहता हूं तो भाई ये प्लांट आप डाल सकते हो। अभी मैं प्लांट के लिए नहीं बोलूंगा, प्लांट बहुत महंगा है इसका, लेकिन हाँ आप ट्रेडिंग जरूर इसकी कर सकते हो। तो आज ये जो सेशन है, ये जो वर्कशॉप है, हमारा सीमेंट के ऊपर है। इस चीज को ध्यान से समझना, जो क्वालिटी बताऊंगा, जो भी माइंड में कंफ्यूजन या क्वेश्चन आए तो आप पूछते चले जाना। सीमेंट, सबसे पहले बात करते हैं कितने तरीके का सीमेंट होता है। घर बनाते हो, मार्केट में सीमेंट देखते हो, किसी दुकान पे जाते हो, सीमेंट की अलग अलग ऐसे 25 से 50 किलो के बैग्स होते हैं। नॉर्मली एक आम आदमी को नहीं पता सीमेंट के बारे में। सीमेंट की अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसे पहली है ओपीसी। अब ओपीसी के बाद है पीपीसी, फिर है पीएससी, आरएचसी, एसआरसी, डब्ल्यूएचसी और एमपीसी। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 तरीके की क्वालिटी है अकेले सीमेंट के अंदर। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जितने भी लोग यहां पे हैं, क्या आपको 7 तरीके की क्वालिटी के सीमेंट होता है ये पता है? नहीं पता ना। एक आपको नॉर्मल सीमेंट पता होगा और एक आजकल जो टाइल वगैरह जिससे बनाते हैं, नहीं चिपकाते हैं, वो वाइट सीमेंट के बारे में पता होगा, मैक्सिमम इतना। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, किसी भी चीज़ में जाइए, आगे आपको बिजनेसमैन बनना है, एक अच्छा एक्सपोर्टर बनना है। जिनको इंपोर्ट में जाना है वो इंपोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे मेरे प्रोडक्ट के बारे में, मेरे धंधे के बारे में, मेरे बिजनेस के बारे में बेटा पता तो होना चाहिए। अगर ये पता नहीं होगा तो कैसे काम करोगे? अब समझते हैं कि ये जो जितनी क्वालिटी है वो कहाँ कहाँ किस जगह पे यूज की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं हम पहली क्वालिटी की, जिसको हम बोलते हैं ओपीसी। ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब आपने ये सीमेंट लिया, अब सीमेंट की इसके अंदर भी ग्रेडिंग होती है। अब जैसे इसमें ग्रेडिंग साफ लिखी हुई है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड, ये ग्रेडिंग है। आपने कभी कैश्यू खाया होगा, बादाम खाया होगा, आपके लिए वो कैश्यू है, बादाम है। मार्केट में अगर कैश्यू लेने जाओगे तो 240 नंबर, 210 नंबर, 320 नंबर, ये कैश्यू की ग्रेडिंग होती है। इसी तरीके से जब हम बनाना में जाते हैं तो उसकी ग्रेडिंग अलग है, जब हम चिली में जाते हैं तो उसकी ग्रेडिंग अलग है, जब हम अनियन में जाते हैं उसकी ग्रेडिंग अलग है। तो अगर मुझे मेरे प्रोडक्ट का ग्रेड नहीं पता, उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं पता, भाई कौन सा ग्रेड किस चीज के काम आएगा, मुझे ये नहीं पता, तो भाई मैं बायर हो या सप्लायर हो, दोनों से डील नहीं कर सकता। आपको मैं किसी बायर के सामने बिठा भी दूं, आप कभी डील नहीं कर पाओगे। अब मोस्टली ये जो ओपीसी सीमेंट यूज होता है, जितने भी रेजिडेंशियल प्रोडक्ट बोल रहा हूं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग,
मतलब आप घर बनाते हो तो घर के अंदर ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। कमर्शियल प्रोडक्ट्स में जो मॉल्स वगैरह बन रहे हैं, दुकानें बनती हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। आरसीसी स्ट्रक्चर्स में और ब्रिजेस में इसका इस्तेमाल होता है। अब यहां से हम अगली क्वालिटी पे चलते हैं। अगली क्वालिटी के बारे में हम बात करेंगे पीपीसी। पीपीसी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, इसको हम इको फ्रेंडली सीमेंट बोलते हैं। इको फ्रेंडली क्यों है? देखिए, आमतौर पर आपने, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आज की डेट में जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, मान लो 3 फ्लोर बने, 3 फ्लोर सीमेंट के बने, 3rd फ्लोर बना और उसके ऊपर छत पे धूप आई। अब वो घर जो है सीमेंट से बना हुआ है, धूप आने की वजह से हीट एब्जॉर्ब करता है, वो दीवारें हीट एब्जॉर्ब करेंगी। हीट एब्जॉर्ब करेंगी तो ऊपर वाले फ्लोर में ज़्यादा गर्मी हो जाती है। जिन जिनका ऊपर वाला फ्लोर है, छत है, मतलब ऊपर कोई फ्लोर नहीं है, उस घर में बहुत ज़्यादा तपिश रहती है गर्मी में। क्या कारण है? यही सीमेंट की ग्रेडिंग। अगर मैं इस सीमेंट को ऐसे फ्लोर्स पे यूज करूंगा तो सबसे बड़ी बात, ये जो उस हीट को कम कर देगा कुछ डिग्री तक। तो आमतौर पर एक आम आदमी को इसके बारे में नहीं पता होता, और कभी कभार ये भी होता है कि अगर मैं इसका प्राइस मार्केट में ज्यादा है तो कहता है छोड़ना यार, हो सकता है ये सीमेंट वाले बोल रहे हो ये सच ना हो, लेकिन ये गलत फहमी है। घर एक ही बार बनाना है, बिल्डिंग एक ही बार बनानी है, तो मैं तो बनाने वाले को बोलता हूं कि बनाने वाले को भी नॉलेज होनी चाहिए और खरीदने वाले को भी नॉलेज होनी चाहिए। और आप लोग जो एक्सपोर्टर या इंपोर्टर बनने आए हो, आपको तो सबसे पहले ये नॉलेज होनी चाहिए। अब ड्यूरेबिलिटी इसकी बेस्ट होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सर्विस लाइफ इसकी एक्स्ट्रा होती है, मतलब अच्छी खासी होती है। मोस्टली ये मास कंक्रीट में यूज किया जाता है, मरीन स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है, रेजिडेंशियल प्रोडक्ट में इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो अलग क्वालिटी है वो है पीएससी, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। अब पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट है क्या? सबसे बड़ी चीज, ये सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है, आपने पोर्ट्स देखे होंगे, सी पोर्ट है, उसको बनाने में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। मतलब समुद्र के ऊपर कुछ भी बन रहा है, पानी के ऊपर कुछ भी बन रहा है, ब्रिजेस बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। जो आपने मुंबई में अटल सेतु देखा, उसमें यही लगा है, सी के ऊपर जा रहा है ना। मुंबई जुहू बीच में जाओगे तो पूरा का पूरा ब्रिज दिखेगा आपको ऐसे बनता हुआ, अभी भी बन रहा है। क्या यूज हो रहा है? ये। तो मैं अगर बायर के पास जाऊंगा तो मुझे पहले उससे पूछना पड़ेगा कि भाई आप कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप किस तरीके का सीमेंट चाहते हो, क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, उस हिसाब से आप बायर को कन्विंस करोगे। ऐसे कन्विंस नहीं कर सकते मैं सीमेंट में काम करता हूं, बोलो कौन सा सीमेंट चाहिए, सब ले आऊंगा, ऐसा नहीं होता बेटा। आगे कोस्टल कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब इस क्वालिटी को जो हम पीएससी बोलते हैं, ये उधर ही यूज होता है जैसे बीचेस हो गए। बीचेस के पास घर बने हुए हैं, बीच के अंदर कोई चीज बनानी है, समुद्र के अंदर कोई चीज बनानी है, तो वहां पे इसका यूज किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, कोरोजन रेजिस्टेंस में सबसे एक्सीलेंट है। दूसरा सल्फेट रेजिस्टेंस है, प्लस हाई ड्यूरेबिलिटी है और सस्टेनेबल प्रोडक्ट है। यहां तक समझ आया बेटा? सल्फेट रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल समुद्र का पानी है, वो एक बिल्डिंग है समुद्र में बनी हुई है, अगर मुझे ब्रिज बनाना है, समुद्र का पानी बार बार उस ब्रिज में 2400 घंटे रहेगा, मतलब ब्रिज तो समुद्र के बीच में ही खड़ा है ना, तो उससे जो पिलर है उसकी स्ट्रेंथ कम ना हो जाए। समुद्र के अंदर कोई भी चीज में खड़ा कर दो, सीधी सी बात है, खराब हो जाएगी। नमकीन पानी होता है, अब नमकीन पानी से प्रोटेक्शन कैसे होगी? ऐसे बहुत से ऑयल और गैस के प्लांट आपने देखे होंगे जो समुद्र के बीचों बीच है। आप और मैं अगर घर अपना बना दे, वो खत्म हो जाएगा घर में। बहुत से, जैसे आप राजस्थान गए, राजस्थान में जल महल है, या नॉर्मल में अगर एक बिल्डिंग को पानी के अंदर डाल दूंगा कितने साल टिकेगी, बट जल महल है, वो इतने टाइम से क्यों टिका हुआ? भाई दुनिया के सबसे अच्छी क्वालिटी की चीज यूज की गई है, तभी वो पानी के अंदर 2400 घंटे सैकड़ों सालों से है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी दीवारों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसको बोलते हैं सल्फेट रेसिस्टेंस।
अब बात करते हैं व्हाइट सीमेंट की। व्हाइट सीमेंट आज की डेट में टाइलों में सबसे ज्यादा ये लगता है। इवन जितने भी बिल्डिंग्स बन रही है, या जैसे व्हाइट हाउस की बात करूं, बंगलो बन रहे हैं, फार्म हाउसेस में लोग यूज कर रहे हैं, बाहर की बिल्डिंग में ये व्हाइट सीमेंट यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर है आपका, ऐसे पुराने स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है। वॉल की फिनिशिंग के लिए, टाइल के लिए, आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए और डेकोरेटिव कंक्रीट भी इसको बोला जाता है। व्हाइट सीमेंट का आपको एक लिमिटेड ऑर्डर मिलता है, कमाई बहुत अच्छी है बट एक लिमिटेड दायरे में ऑर्डर मिलेगा। बाकी जितने सीमेंट है उसके बल्क ऑर्डर्स मिलेंगे। तो पहले आपको ये चीज समझना है। सीधा आंख बंद करके बेटा किसी सप्लायर को कॉल भी मत करना। कोई सप्लायर पूछेगा किस तरीके का सीमेंट चाहिए, आप क्या कहोगे? भाई जो मार्केट में चलता है, जिससे लोग घर बनाते हैं, वो चाहिए। सप्लायर फोन काट देगा। आप बायर तो छोड़ो यार, आप लोग सप्लायर से भी डील नहीं कर पाओगे अगर एक बिगिनर हो तो। इसीलिए सभी को मैं बार बार बोलता हूं, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि भाई बिना सीखे इस चीज को बिल्कुल मत करिए। इमोशनल डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए कि भाई यहां से माल उठाऊंगा, यहां बेच दूंगा। कोई एजेंट आके आपको बोलता है भैया मैं आपको माल उठा दूंगा, ये देखो ये बायर है, फंसोगे। आज नहीं फंसोगे तो कल फंसोगे, कल नहीं फंसोगे तो परसों फंसोगे। और बिजनेस भाई लॉस करने के लिए नहीं होता, सिंपल सी बात है। आप लोग यहां पे आए हो ये सोच के थोड़ी ना आए हो कि भैया मुझे लॉस करना है, या लॉस होगा तो देखी जाएगी। पैसे कमाने की नीयत से आए हो ना, इसको समझ लो। आगे बढ़ते हैं। अब है आरएचसी। आरएचसी, इसकी एक स्पेशल खासियत बताता हूं। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो सालों साल चलेंगे, मतलब एक बार बनने के बाद 100, 40, 50 साल चलते रहेंगे, और उनका यूज सबसे ज्यादा होता है। मतलब एक घर में 4 लोग रहते हैं। मैं एयरपोर्ट की बात करूं तो वहां पे डेली के 4 लाख लोग होते हैं। सुबह शाम 24 घंटे वो स्ट्रक्चर पानी को भी झेलता है, गर्मी को भी झेलता है, बर्फ को भी झेलता है, लोगों को भी झेलता है, हीट को भी झेलता है। ऐसे स्ट्रक्चर जैसे हाईवेज, एयरपोर्ट्स, इसी के साथ ब्रिजेस, फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट्स, इनके लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसके हमेशा आपको बल्क ऑर्डर ही मिलेंगे। एक चीज समझो, एक 1 BHK 2 BHK लिया, या मैं कहता हूं एक मैंने 100 गज का प्लॉट लिया, उसमें 4 फ्लोर बना दिए, उसके बाद आपकी डिमांड खत्म। मतलब मेरे को अगर जितना सीमेंट चाहिए मैं आपसे ले लूंगा, बस उतना। बट अगर मुझे भाई अगर 100 किलोमीटर का एक हाईवे तैयार करना है, एक एयरपोर्ट तैयार करना है, तो इमेजिन करो कितने सीमेंट की बोरियां लगेंगी। और एयरपोर्ट, पुराने से पुराना एयरपोर्ट देख लो, 1980, 70, 60 से बने हुए एयरपोर्ट्स, तो स्ट्रक्चर आज भी खड़ा हुआ ना। तो अगर मुझे इस तरीके की मजबूती चाहिए, इस तरीके का स्ट्रक्चर चाहिए, तो आरएचसी ये बिकता है सबसे ज्यादा। अब मैं बायर के सामने गया या सप्लायर के सामने गया, मैं सप्लायर को बोलता हूं भाई मुझे ये ग्रेड चाहिए, तो वो वही ग्रेड देगा ना। अदरवाइज सप्लायर फोन करके आपको बोलेगा भाई साहब काट दो, आप नहीं ले सकते। सप्लायर को पता लग जाता है भैया टाइम पास कर रहे हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। SRC, सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट। अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था SRC, ये सल्फेट रेसिस्टेंस क्या होता है? देखो बेटा, ये जो फैक्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, ये हमेशा पानी के अंदर ही रहेगी। ध्यान से समझना। समुद्र का पानी है, खारा होता है। बिल्डिंग खराब होगी, रस्ट आ सकता है, स्क्रैचेस पड़ सकते हैं, कमजोर नींव हो सकती है पानी के कारण। सल्फेट रेसिस्टेंस इसी को कहा जाता है। तो मोस्टली केमिकल इंडस्ट्री, खास तौर से सीवेज प्लांट के अंदर दुनिया जहां का केमिकल होता है। अब एक बिल्डिंग खड़ी है या एक इस तरीके की मैंने फैक्ट्री डाली हुई है, एक प्लांट लगा रखा है, 2400 घंटे सीवेज का पानी आ रहा है, मैं कह रहा हूं उसको क्लीन कर रहा हूं, तो भाई मुझे कुछ ना कुछ तो पानी के अंदर डालना ही पड़ेगा ना।
तो वो स्ट्रक्चर मैं किस चीज़ से तैयार करूँगा, उस स्ट्रक्चर के लिए ये यूज़ किया जाता है और इसको सबसे प्रीमियम क्वालिटी बोला जाता है, सबसे महंगा सीमेंट ये होता है। तो अगर मरीन प्रोजेक्ट्स में हम किसकी बात करते हैं, हम पोर्ट की बात करते हैं। पोर्ट है, सुबह शाम समुद्र के बीच में पोर्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, समुद्र का पानी है, प्लस केमिकल इंडस्ट्री हो गई, प्लस कोई फाउंडेशन रखना है जो सल्फेट सॉइल पे रखना है, तो ये यूज किया जाएगा। समझ आ रहा है? इन चीजों पे आपको पकड़ बनानी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसेस कोई मुश्किल नहीं है, बट अगर आपको ये बेसिक नॉलेज नहीं है और उस बेसिक नॉलेज की हेल्प से आप इस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे, तो फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं कर पाओगे। इस चीज को याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कौन से देशों को टारगेट करना चाहिए। यार एक बात बताओ, जहां बिल्डिंगें ऑलरेडी बन चुकी हैं, जहां सबसे कम बनती हैं, वहां पे तो आपको डिमांड मिलेगी नहीं। तो हम ऐसे देशों को टारगेट करते हैं जो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। अब किसको बनाना है भाई? बांग्लादेश को बनाना है, नेपाल को बनाना है, श्रीलंका को बनाना है, मालदीव्स को बनाना है, ईस्ट अफ्रीका को बनाना है और प्लस मिडल ईस्ट में सिर्फ फ्रूट वेजिटेबल बेच के ही क्या पैसा कमाओगे? वो प्रोडक्ट बेचो जिसमें कंपटीशन नहीं है, वो प्रोडक्ट बेचो जिसमें मार्जिन अच्छे हैं। फ्रूट वेजिटेबल का सबसे ज्यादा ड्रॉबैक एक्सपायरी, स्पॉइलेज, मॉनसून है, शिप लेट हो गया, डिलेड अराइवल है, हो सकता है। अगर कोई फ्रूट वेजिटेबल सड़ गल जाए तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जीरो है। मॉइस्चर इसमें भी आपको देखना है, क्योंकि सीमेंट में मॉइस्चर का मतलब सीमेंट गया हाथ से। अब इसकी पैकेजिंग की बात करूं, 25 से 50 किलो की पैकेजिंग में ये जाता है। बायर आपको ऑर्डर देगा, ये बायर से मैं पूछना पड़ता है कितने किलो की पैकेजिंग चाहिए। प्लस कई बार बायर लूज माल भी मंगाएगा, लूज माल में जंबो बैग्स का यूज होता है। मोस्टली जो सैंड होती है सबसे ज्यादा इसके अंदर जाती है, सीमेंट कम जाता है क्योंकि इसमें मॉइस्चर पकड़ने का सबसे ज्यादा रिस्क रहता है। सैंड फिर भी चली जाती है। समुद्र के बाहर देखते हो ना, जो बीचेस होते हैं, सैंड होती है, गीले कलर की सैंड होती है, फिर बाद में वो सूख भी जाती है। तो मोस्टली सैंड इसके अंदर जाती है। प्लस बल्क ऑर्डर लोगे तो पूरा का पूरा शिप। कुछ ऐसी कमोडिटी है जिसमें अगर आपका ड्रीम है कि मेरे को यार पूरा का पूरा शिप भेजना है, इस लेवल पे जाना चाहता हूं, तो इस प्रोडक्ट को, बट उस लेवल पे जाने के लिए उस लेवल की नॉलेज, उस लेवल के पैसे, उस लेवल के रिसोर्सेज भी आपके पास होने बहुत जरूरी है। अब एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की ट्रेनिंग में कोई बुक और कोई थ्योरी का यूज नहीं किया जाता। ये ट्रेनिंग 100% प्रैक्टिकल और लॉजिकल होती है। कल ये सारे पोर्ट के अंदर जाएंगे और पोर्ट के एक्सपर्ट्स द्वारा ट्रेनिंग लेंगे और कस्टम क्लियरेंस और शिपिंग का प्रोसेस सीखेंगे। अगर आप स्टूडेंट हो, बिजनेस ओनर हो, ट्रेडर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर मैन्युफैक्चरर हो, मेल हो, फीमेल हो, किसी भी एज ग्रुप की हो, कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकता है। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम आपको सिखाएंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे किया जाता है, कौन से प्रोडक्ट में करना चाहिए। अगर आपको प्रोडक्ट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो घबराइए मत, हम आपको बताएंगे एक्सपोर्ट के लिए बेस्ट प्रोडक्ट कौन से हैं और इंपोर्ट के लिए बेस्ट प्रोडक्ट कौन से हैं। फर्म बनाने से लेकर डॉक्यूमेंट्स बनाने तक, लाइसेंस लेने तक, कस्टम क्लियरेंस तक, शिपिंग तक, उसकी पैकेजिंग तक। अगर बायर ने आपसे क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मांगे तो वो कैसे लेने हैं, गवर्नमेंट से इंसेंटिव कैसे लेना है, लोन कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रैक्टिकली अपनी इस ट्रेनिंग के दौरान सिखाएंगे। तो दिल्ली में हमारी जो ट्रेनिंग होने जा रही है 23 से 25 जुलाई 2026, कोलकाता में होने जा रही है 6 से 8 अगस्त 2026 और मुंबई में होने जा रही है 13 से 15 अगस्त 2026 को। तो स्क्रीन पे आपके ये नंबर आ रहा होगा, इस पे कॉल करके आप आज ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और कोई भी ट्रेनिंग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, अभी ही टिकट बुक कर लीजिए, क्योंकि बाद में लोगों को टिकट नहीं मिल पाती। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।